भाजपा अली बाबा 40 चोर वाली गैंग है, भाजपा के विरुद्ध निकालेंगे विकल्प यात्रा। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम पटना में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश डेलीगेट सह पूर्व उपाध्यक्ष मृणाल अनामय ने एक प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि यह मोदी का अली बाबा 40 चोर वाला एक गैंग है जो देश की जनता को दिग्भ्रमित कर वोट और बैंक बनाने का काम कर रही है। मृणाल अनामय ने कहा कि लगभग 10 वर्षों से भाजपा ने देश की जनता को परेशान करने का काम किया है। सबसे पहले इन्होंने बिना किसी नीति के, बिना किसी विचार विमर्श के नोटबंदी लागू कर दी। इसके बाद जीएसटी लागू कर दिया, जिसमें चार्टेड अकाउंटेंट भी फेल्योर हो गए और इसकी वजह से बहुत सारे व्यवसायियों के कारोबार बंद हो गए। मृणाल अनामय ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने किसान बिल ला दिया और इससे देश के पूंजीपति अडानी और अंबानी जैसे लोगों के हवाले करना चाहते थे और सोचा कि इससे पूरा देश हमारे कब्जे में आ जाएगा, लेकिन किसान समझ गए। उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। राहुल गांधी बीच में पड़े, सारा देश आंदोलन में कूद पड़ा। फिर उन्होंने किसान बिल वापस लिया। अब इन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू किया है। मैं तो कहना चाहूँगा कि महागठबंधन के सभी साथियों को विकल्प यात्रा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि मोदी द्वारा अत्याचार और लोकतंत्र की जिस प्रकार से हत्या की जा रही है, इनका पूरी तरह से केंद्र एवं राज्यों में सफाया होना चाहिए। अब तो कुछ दिनों में चीफ इलेक्शन कमीशन में भी बहाली के समय सत्ता में बैठे लोग अपने ही लोगों की बहाली कर न केवल मनमानी करेंगे बल्कि देश को दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सलाम, मैं खुर्शीद अहमद, बिहार दर्शन न्यूज़ से। अभी मैं आया हूँ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में, सदाकत आश्रम में। सदाकत आश्रम में प्रदेश कार्यालय कांग्रेस का। अभी यहाँ पर ये मृणाल अनामय जी हैं, यहाँ पर में ये प्रभारी भी हैं और पूर्व क्या युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं ये। और ये अभी यहाँ जो अभी मोदी जी जो लेके चले हैं संकल्प रथ यात्रा, तो इसके विषय में ये क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं इनकी ज़बानी। श्री मृणाल सर, ये बताया जाए कि अभी जो सो मोदी जी जो रथ लेके चल रहे हैं संकल्प विकसित भारत करके, उसका बाद जगह जगह पर उस पर ये नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं और रथ लेके चल रहे हैं। उसमें वीडियो पर दिखाया जा रहा है मोदी जी द्वारा आज पिछले 9 सालों में किए गए कार्यों की उपलब्धि और योजनाओं के बारे में ये लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन करके उनको लाभ पहुँचाया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस रथ यात्रा के विषय में या मोदी जी के जो संकल्प हैं उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मोदी जी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी का जो एक गैंग है अली बाबा 40 चोर का, जो कई प्रकार का देश के जो हमारे जनता है उनको दिग्भ्रमित करके अपनी वोट बैंक को बरकरार रखते हैं। अब देखिए, इन्होंने नया खेल शुरू किया है। 9 साल तक तो बेसिकली अब 10 साल होने जा रहा है, 2024 में चुनाव आने वाली है और ये 10 साल के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल यहाँ की जनता को परेशान किया। क्या क्या परेशान किया? तो सबसे पहले उन्होंने नोटबंदी कर दिया, बिना कहे हुए, बिना सोचे हुए, बिना नीति बनाए हुए, बिना डिस्कशन के उन्होंने नोटबंदी कर दिया। अब नोटबंदी करने के कारण एक बार रात में एक फैसला लेके आते हैं और नोटबंदी कर देते हैं, जिससे कि जनता जो है काफ़ी परेशान होती है और लाइन में खड़ी होती है। सबको, पूरे देश को लाइन में लगा देते हैं। वहाँ पर इन्होंने एक ऐसा काम किया। फिर जीएसटी लेके आ गए। जीएसटी में उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे प्रबंधन किए, ऐसे ऐसे नीतियों को लागू किया जिसके कारण से जो चार्टेड अकाउंटेंट है भारत के, जो पढ़ाई करते हैं, वो भी पूरी तरह से फेल हो गए। उस जीएसटी के कारण कई जो है आपका बिजनेस डूब गया। जो एमएसएमई वाले लोग थे वो बेसिकली डूब गए। तीसरा काम उन्होंने, चौथा काम जो बेसिकली किया जनता को परेशान करने के लिए, किसान बिल लाकर बेसिकली वो क्या करना चाहते थे, वो पूंजीपतियों को देश के हवाले करना चाहते थे, जो उनके मित्र थे अडानी अंबानी। उन्होंने बेसिकली सोचा कि किसान को जब उनको हैंड ओवर कर देंगे तो पूरा भारत हमारे कब्जे में आ जाएगा। लेकिन किसान उस चीज़ को समझ चुके। किसान जो है, हम लोगों ने उसकी लड़ाई लड़ी, राहुल गांधी आके लड़ाई लड़े और पूरे कांग्रेस पूरे भारत के आगे आके लड़ाई लड़ी, तो इनको पीछे हट जाना पड़ा।
और उन्होंने बेसिकली क्या कहा, और इस जो आंदोलन को उन्होंने वापस लिया किस तरह से कहा कि भाई मैं इस जो नीति लेके आया वो सरासर गलत है, मैं किसानों को जो कानूनी दर्जा है एमएसपी का उसको मैं दूंगा, लेकिन अभी तक उन्होंने लागू नहीं किया। अभी आप देख रहे होंगे कि अब नया इन्होंने एक सफुगा छोड़ा है, क्या चीज़ का, तो संकल्प यात्रा का। मैं तो कहना चाहता हूं कि पूरे भारत के जितने भी इंडिया के गठबंधन के साथी हैं वो मोदी विकल्प यात्रा अब शुरू करें पूरे भारत में, और हम लोग उसको बढ़ चढ़कर जो बेसिकली मोदी के अत्याचार और लोकतंत्र की जिस प्रकार से हत्या की जा रही है, अब कुछ दिन में देखिएगा जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसमें इनकी जो बहाली उन्होंने निकाला है वो डायरेक्ट बेसिकली जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनके बेसिकली अप्रोच में रह के वो कार्य करेंगे। अब बताइए भारत में लोकतंत्र बचेगा? तो पूरी तरह से ये जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं जनता को, ये संकल्प यात्रा निकाल के, मैं तो बोलना चाहता हूँ कि विकल्प यात्रा निकालिए, और हम लोग निकालेंगे भी पूरे भारत में मोदी विकल्प यात्रा। इसमें तो विरोधी कह रहे हैं कि अब जैसे महागठबंधन में कोई ये ठगबंधन है, इसमें कोई जान नहीं है, राहुल जी को लोग पप्पू के नाम से पुकार रहे हैं। हाँ, देखिए एक बताइए कि जब आपके गोतिया में या किसी भाई से आपको या किसी बंधु से लड़ाई होती है तो आपको क्या बोलेंगे? वो कभी आपको शरीफ बोलेंगे? वो तो ठगबंधन ही बोलेंगे, जबकि पूरी तरह से इनकी गैंग है, इनको मैं गुर्गा बोलता हूँ। आप देख लीजिए इसका मतलब कि आप में लड़ाई है, भीतरी अंदरूनी कुछ लड़ाई है। हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग को विचारधारा की लड़ाई है। उसकी विचारधारा जो है बेसिकली भारत के विरुद्ध है। हमारी विचारधारा भारत के, हमारे सुन लीजिए, हमारी विचारधारा भारत के संबंध में उसकी लड़ाई है। क्या है? तो भारत की विचारधारा क्या है कि सभी धर्मों को, सभी जाति को, सभी वर्गों को, सभी लोगों को खाने पीने रहने का फुल परमिशन है, संविधान में दिया गया है। और वो क्या, उनका विचारधारा क्या है? वो हिंदू राष्ट्र मांगते हैं। अरे भैया, हिंदू राष्ट्र तो कब से है? 80% जनता यहाँ हिंदू है, तो ये तो अंडरस्टूड मैटर है, हिंदू राष्ट्र। ये आप जनता को भरमाने के लिए, अच्छा जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि पप्पू ने क्या किया, पूरे साउथ में आपको क्लियर कर दिया, पूरा धूल चटा के रख दिया साउथ में। अब अभी साउथ से गए हैं, अब नॉर्थ से जाइएगा, ईस्ट से जाइएगा, वेस्ट से जाइएगा, और कांग्रेस इज द बेस्ट होगा। मैं यह आपको संकल्प करके बताता हूं, और हम लोग पूरे भारत में 2024 में सत्ता में हासिल करेंगे, और यही पप्पू 2024 में गद्दी पर बैठेगा, और हम लोग उनके संसद में इस भारत के शक्तिशाली के रूप में उनको स्थापित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना, ये श्री मृणाल अनामय जी थे, ये कॉलेज में प्रोफेसर भी रह चुके हैं, आज के लिए जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में अच्छे डेलीगेट भी हैं यहाँ पर, और पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इनकी ज़बानी आपने सुना, ये क्या कहते हैं गठबंधन के विषय में, इन्होंने क्या कहा मोदी जी के बारे में, और क्या कहा राहुल जी के बारे में। बहुत अच्छी इनकी वाणी, और बोलने बहुत अच्छे वक्ता भी हैं ये। इसी के साथ मैं बिहार दर्शन न्यूज़ से खुर्शीद अनवर, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।